कविवर रसखान का जीवन मेरा धर्म तेरा धर्म करने वालों को आईना दिखाता है। मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर करने वालों की आंखें खोलता है। कविवर रसखान का जीवन सबक है उन लोगों के लिए जिनको आजान अच्छा नहीं लगता या फिर जिनको शांति पाठ से कष्ट पहुंचता है। धर्म के नाम पर हमारे धर्म के ठेकेदारों ने धार्मिक स्थलों का तो बंटवारा किया ही है, फूल और रंगों का बंटवारा करने से भी वो नहीं चूके। यहाँ तक कि वो वस्त्र और आभूषण तक में मजहब खोज लेते हैं। मंदिर, मस्जिद, शिवालय तक तो समझ में आता है, लेकिन अब इन लोगों ने शिक्षालय तक को भी नहीं बख्शा। धर्म के वास्तविक स्वरूप से इतर हर धर्म के धर्मावलंबियों ने धर्म की एक अलग परिभाषा गढ़ दी है। कविवर रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के आसपास दिल्ली के नज़दीक हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति के प्रति इनकी दीवानगी ने इनको गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेने पर मजबूर किया और बाद में जाकर के ये ब्रज में बस गए। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में इनका नाम अग्रणी है। रसखान रचनावली में इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग मिलता है। सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही नहीं, इनकी अनुरक्ति कृष्ण की जन्मभूमि से भी उतनी ही अधिक थी। आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल इनका पहला सवैया जो है उसमें इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। रसखान रचित पहला सवैया जो आपको पढ़ना है, मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरौ नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हमारे यहाँ ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद किसी जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। यानी मनुष्य बनने के पहले किसी भी जीवात्मा को अन्य कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है और जीवन मृत्यु का ये सिलसिला खत्म करने के बाद सबसे अंत में कोई जीवात्मा मनुष्य का रूप धारण कर पाती है। कविवर रसखान का प्रेम ब्रजभूमि से इस कदर है कि वो अपने आराध्य से कहते हैं कि मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो हमको गोकुल का ग्वाला बना देना। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ खग मेरो चरौ नित्य नंद की धेनु मझार। यदि मनुष्य के रूप में नहीं, हमारा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो हमको नंद की गाय बना देना। यदि तुम्हारी इच्छा हमको मनुष्य या जानवर बनाने की नहीं हो तो हमको पत्थर बना दो और गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाओ, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था। और यदि पत्थर भी नहीं बनाते हो, हमको पक्षी बनाना चाहते हो, तो हमको यमुना किनारे वाले कदम्ब के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया बना देना। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी 4 रूपों में रसखान की इच्छा है कि उनका जन्म यदि 4 रूपों में होता है
किसी न किसी 4 रूप में यदि होता है तो उसके लिए वह अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से ये मांगते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हो तो हमको ब्रज का ग्वाला बनाया जाए, यदि पशु के रूप में हमारा जन्म हो तो नंद की गाय बना दी जाए, यदि पत्थर बनाना है तो हमको गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाया जाए, और यदि पक्षी बनाना है, चिड़िया बनाना है, खग बनाना है तो हमको यमुना के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है उस पर रहने वाली चिड़िया बना दी जाए। यानी रसखान हर हाल में, हर रूप में अपने ईश्वर के नज़दीक रहना चाहते हैं। गोकुल का ग्वाला वो इसलिए बनना चाहते हैं कि गोकुल के ग्वालों के साथ कृष्ण खेला करते थे। नंद की गाय वो इसलिए बनना चाहते हैं कि नंद की गायों को कृष्ण चराने के लिए ले जाया करते थे। गोवर्धन पर्वत का हिस्सा वो इसलिए बनना चाहते थे, गोवर्धन का पर्वत का हिस्सा वो इसलिए बनना चाहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। और कदम्ब के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया वो इसलिए बनना चाहते हैं कि उसी कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यानी हर हाल में, हर रूप में भक्त जो है वो भगवान के करीब रहना चाहता है। यह मायने नहीं रखता है कि उसका जन्म किस रूप में हुआ है। प्रमुखता इस बात की है कि वह अपने आराध्य के नज़दीक है कि नहीं है। और यही सच्ची भक्ति है, और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा लगाव है। हम किस रूप में हैं, हमारा अस्तित्व कैसा है, मायने ये नहीं है, यह प्रमुख बात नहीं है। प्रमुख ये है, मायने ये रखता है कि हम जिसे चाहते हैं हम उसके करीब हैं कि नहीं हैं। सवैया ब्रज भाषा का बहुत ही प्रचलित छंद है, इसको वार्णिक छंद कहा जाता है, और इसके हर पंक्ति में 22 से 26 वर्ण हुआ करते हैं। इसके साथ सबसे रोचक बात यह है कि इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और यदि आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो एक लय बन जाता है और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसको। मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरु चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। एक बात और बता दें आपको, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है।